अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ़्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युतिअमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिअमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, क़ुरान करीम में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा क़ुरान करीम के हर पारे में पाया जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तज़किरे को आम रखा है ताकि अगर कोई चंद आयात में आले मोहम्मद के दरजात का इदराक ना करे तो ऐसा ना हो कि वो कह दे कि मेरे पास दलील नहीं थी। अल्लाह ने इतनी आयतें आले मोहम्मद की शान में नाजिल फरमाई हैं कि बड़े से बड़ा मुनकिर मजबूर हो जाएगा उनके मकाम और फजीलत को मानने पे। अज़ान गिरामी, और बाज़ सिर्फ आयात नहीं है, बाज़ सूरों में, बाज़ तो पूरे पूरे सूरे नाजिल हुए हैं आले मोहम्मद की शान में। मौला कायनात की शान में बेइंतहा आयात है। फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा है 360 आयात सिर्फ मौला अमीर अलैहिस्सलाम की शान में। हाँ, हाफिज़ रजब बरसी ने लिखा है 500 आयात जो मौला अली की शान में नाजिल हैं। उस किताब का नाम है खम्सो में आयत नज़लत फ़ी अली। पूरी किताब है, मेरे पास भी है। 500 वो आयात जो अली की शान में नाजिल हुए। शेख तूसी ने, जो हमारे आलिम हैं, ये दोनों हमारे उलमा में से नहीं थे, शेख तूसी हमारे आलिम, हमारे मकतब के शेख ताइफ़ा कहा जाता है, सबसे बड़े आलिम में से एक आलिम शेख तूसी हैं। उनकी तफसीर है अत्तिबियान फ़ी तफसीरिल क़ुरआन, 10 जिल्द पे तफसीर है। अपनी तफसीर में लिखते हैं एक कुरान में 6000 से ज़्यादा आयात हैं, 1000 आयात सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की शान में। तो जाने गिरामी, मैं सिर्फ तमहीद बांध रहा था। इसी तरह से बहुत सी आयात और बहुत से सूरे हैं जनाब सैयदा की शान में। तवज्जो रहेगी ना मेरे साथ। और बहुत सी आयात में सिर्फ सैयदा नहीं है, पंजतन है, लेकिन इन तमाम फ़ज़ाइल में मरकज़ जनाब सैयदा है। और मरकज़ किस तरह कि अगर आप घर के बाहर के फ़ज़ाइल में देखें तो आया मुबाहला में भी मरकज़ सैयदा है। नद अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। और अगर घर के अंदर के फ़ज़ाइल देखें वहाँ पे भी मरकज़ हैं। आयत तत्हीर देख लीजिए कि अल्लाह जब तारुफ़ करवा रहा है तो फरमा रहा है हम फ़ातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। तफसील का वक्त नहीं,
तो जाने गिरामी बहुत सी आयात, बहुत सी कुरान करीम के सूरे जनाब सैयदा की शान में है। सूरह कौसर पूरा सूरा जनाब सैयदा की शान में है। ऐसे बहुत से, लेकिन मैंने जिस सूरे की 2 आयात की तिलावत का शरफ हासिल किया है वो है सूरह हल अता। इसे सूरह दहर भी कहा जाता है, सूरह इंसान भी कहा जाता है। बहुत से सूरों के एक नहीं कई नाम हैं। जिस नाम से देखेंगे सैयदा की फजीलत अलग ही नजर आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरह के अंदर तज़किरा किया है। मैं चंद आयात जल्दी पढ़ूंगा वक्त के अंदर जितनी मुझे गुंजाइश मिली। सूरह तवील है, 31 आयात हैं। अब तक मजमा है मेरे साथ? 31 आयात हैं सूरह हल अता में। बिस्मिल्लाह समेत 32 आयात हैं। और इस सूरह के अंदर अल्लाह ने जगह जगह कुरान में जब जन्नत का तज़किरा किया है ना, तो अब दुनिया में मर्दों पे सोना और रेशम सिल्क हराम करार दिया। लेकिन कुरान में बार बार अल्लाह बताता है कि सोने को कहते हैं अरबी में ज़हब, ज़ाल है बे ज़हब, और चांदी को कहते हैं फ़िज़्ज़ा, फ़ेज़वाद ताए मरबूता फ़िज़्ज़ा। तो फ़िज़्ज़ा अरबी में, और रेशम जगह जगह कुरान करीम में अल्लाह ने जिक्र किया है इन सब चीज़ों का कि जन्नत में ये चीज़ें मिलेंगी। और ये आले मोहम्मद की शान में सूरा आया, इसमें अल्लाह ने 3 मरतबा कहा कवारीन मिन फिद्दतिन आनियतिन, बर्तन होंगे चांदी के, सोना नहीं कहा। कुछ लोग पहुंच गए, बाकी भी मैं पहुंचाऊंगा। देखिए मुझे उंगली पकड़ के पहुंचाना आता, न गला साथ दे रहा, न आराम मिल रहा है। आपकी मोहब्बत में चंद जुमले पेश करूंगा। 3 मरतबा अल्लाह ने इस सूरा में कहा फिज़्ज़ा, चांदी के बर्तन होंगे। सोना हर जमाने में महंगा रहा है। परवरदिगारा जब आले मोहम्मद की शान का सूरा था, चांदी कहा, सोना भी कह देता, तो मेरा खालिक कहेगा कि तूने नहीं देखा सैयदा की कनीज का नाम फिज़्ज़ा है। ऐसा ना हो कि फिज़्ज़ा ये समझें कि मुझसे भी बेहतर कोई शय है। मैं चांदी हूं, कोई सोना है जो मुझसे बेहतर। जहां फिज़्ज़ा हो तो कुछ बेहतर नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं चलें रोक के जुमला कह दूं। सिया फाम अफ्रीका की रहने वाली बीबी थी, लेकिन आले मोहम्मद ने कभी नहीं कहा ओ कनीज, हमेशा कहा अम्मा फिज़्ज़ा। कोई बीबी अगर सैयदा की खिदमत करे तो आले मोहम्मद फिर कनीज नहीं समझते, घर का फर्ज समझते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे पेश करना है। एक मैंने जुमला पढ़ा था कराची में, यहाँ पे भी अगर पेश कर दूँ, इस साल नहीं गुज़श्ता बरस या उससे पिछले बरस मैंने जुमला पेश किया था जनाब फिज़्ज़ा से मुताल्लिक़। कि पहले मैंने सुना था अपने बचपने में किसी आलिम से, ख़तीब से, लेकिन तहक़ीक़ करता रहा और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला नहीं। गुज़श्ता चंद बरस पहले मैं बीबी पे इंसाइक्लोपीडिया आगा ख़ुवैनी अंसारी ने, शेख ख़ुवैनी अंसारी ने लिखा 25 जिल्दों पे अल मौसूअतुल कुबरा अन फ़ातिमा ज़हरा। 25 जिल्दों पे इंसाइक्लोपीडिया के अल मौसूआ यानी इंसाइक्लोपीडिया अन फ़ातिमा ज़हरा, बीबी सईदा से मुताल्लिक़ इंसाइक्लोपीडिया है। उनसे किसी ने कहा कि बीबी 18 बरस दुनिया में रही, आपने 25 जिल्दें लिख दी। तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं ये समझाऊं, जो नहीं समझा वो इससे भी ज्यादा। मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं है। ये वो है जो मैं समझा हूं और मैं समझा ही नहीं हूं। उसकी जिल्द नंबर 18 में सफ़ा नंबर 234 पे ये रिवायत उन्होंने लिखी है, जो मैं कह रहा था ना कि मैंने सुन रखा था लेकिन मुझे खुद तहक़ीक़ करने से वो रिवायत नहीं मिली थी, वो पेश कर रहा हूँ जनाब फिज़्ज़ा से मुताल्लिक़, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम शिया जनाब फिज़्ज़ा का ख़ास एहतराम करते हैं क्योंकि वो कनीज़ सैयदा नहीं है, जनाब सैयदा ने उन्हें अपना कहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब आइए ज़रा, मैंने सुन रखा था बचपने में, किसी एक ख़तीब से सुना था, एक ही मरतबा सुना था, तो दोबारा किताब में नहीं मिला। शेख ख़ुवैनी अंसारी ने अपने अल मौसूअतुल कुबरा की जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 234 पे लिखा है, और दीगर बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा का आगा खानसारी का हवाला दे के लिखा है, शेख तक़ीउद्दीन खानसारी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक बहन भाई थे, हबशा के बादशाह के बेटा बेटी थे। बादशाह का बेटा होता है शहजादा, बेटी होती है शहजादी। शहजादे का नाम था कंबर, शहजादी का नाम था फिज़्ज़ा। अभी भी सारा मजमा नहीं है।
तो जनाब कंबर आपने देखा है, पता नहीं आपका इत्तेफाक हुआ या नहीं, मैं अफ्रीका बहुत गया हूँ, मजालिस के लिए ही गया हूँ। अफ्रीकियों कद बुलंद होते हैं, ताकतवर होते हैं, जिस्म उनके मजबूत होते हैं। शायद आपने कभी देखा हो, आपकी खामोशी बता रही, शायद मुझे ही पता है, बस हाँ हूँ करते रहें ताकि मेरा भी आपके साथ रब्त रहे। अगर कभी टीवी में देखो कि अफ्रीकी अफराद बहुत ताकतवर कदावर लोग होते हैं, तो वो शहजादे थे, बहुत कदावर थे, जनाब कंबर बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुना कि कोई आदमी है जिन्होंने दावा किया नबुव्वत का, उनका एक भाई है, बड़े से बड़ा जंगजू आ जाए 2 टुकड़े करके फेंक देता। तो जनाब कंबर ने कहा क्या दावा करते हैं? वो उस वक्त अपने पुराने दीन पे थे। कहा मैं जाऊंगा मदीने में मुकाबला करूंगा। तो मौला अली से जंग करने के लिए जनाब कंबर अपनी बहन के साथ चले, शहजादा और शहजादी दोनों चले आए। जनाब कंबर आए, देखा और मौला अली के हो गए। मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं है, लड़े नहीं, मुकाबला। तो जाने गिरामी, मुझे भी याद रहे, मेरे बिरादर ने पहले भी कहा था बीबी से मुताल्लिक कुछ जो आज तबर्रुक है, मैं ज़रूर उसका पढ़ूंगा, मैंने खोल के रख लिया ताकि मुझे भूल ना जाए। तो जनाब कंबर आए, देखे ना बाज़ अफराद ऐसे होते हैं, आते हैं, देखते हैं और छा जाते हैं। बस मौला कायनात से लड़ने आए थे, देखता हूँ कितना दलेर है, कितना बहादुर है। जंगजू थे, बाजू बहुत मजबूत थे जनाब कंबर, तलवार भी लाए, नेजा भी चला लेते थे, गुर्ज भी चला लेते। आए, मौला को देखा, कहा अगर ये उसका नायब है जिसने नबुव्वत का दावा किया, तो नबुव्वत का दावा भी सच्चा, ये भी सच्चा। तफसील का वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जा सकते, मुझे बीबी पे पढ़ना है। तो जनाबे कंबर ने कहा या अली आया लड़ने था, अब मैं आपका गुलाम हूं, अपने आप को आपकी गुलामी में देता हूं। मौला ने कहा ठीक है, मैंने गुलामी कबूल की, जाओ मैंने आजाद किया। आले मोहम्मद दुनिया को गुलाम बनाने नहीं आए, आजाद करने आए। आपकी मोहब्बतों का ममनून। तो अब जनाबे मौला का, और मौला की खुद हदीस है, वला तकुन अब्दा गैरिक वक़द जअलकल्लाहु हुर्रा, तुम्हें जब अल्लाह ने हुर आजाद बनाया है, दूसरों के गुलाम ना बनना। मैं तो हदीस कह गया। अज़ान गिरामी, कुछ अफराद जिस्म के लिहाज से गुलाम होते हैं, कुछ ज़हनी गुलाम होते हैं। भाई अगर खुद सोचने की सलाहियत नहीं है तो ऐरे गैरों के गुलाम ना बनना, गुलामी कबूल करना तो मासूमीन की, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हमने गुलामी इख्तियार की है। अज़ान गिरामी, जनाबे कंबर और जनाबे फिदा, मौला ने कहा कंबर आप आज़ाद हैं, मैंने आज़ाद कर दिया। कहा आपने आज़ाद कर दिया, लेकिन मैंने अभी कसम खा ली है, जब तक जिंदा रहूंगा इन्हीं के दर पे रहूंगा। मौला नहीं कहते थे रुको, वो नहीं जाते थे। उनकी बहन ने कहा ये मेरी बहन है, आए साथ आए, जनाबे सरवर कायनात की खिदमत में, कहा हम आपकी कनीज। जनाबे सरवर कायनात ने कहा मेरी एक बेटी है, वो कायनात की मलिका है। भाई ये तो हबशा की मलिका थी ना, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। मेरी बेटी कायनात की मलिका है। ए फिजा आए, जनाबे सरवर कायनात, ए सैयदा ये आपके लिए हदिया कनीज का। जनाबे सैयदा सलाम अलैहा से पहली मुलाकात है जनाबे फिजा की। देखें कुरान करीम की सिर्फ ये तफसीर के लिए मैंने सारी तमहीद बांधी। आई जनाबे फिजा, जनाबे सैयदा की जियारत की। बीबी ने पहला जुमला कहा काम करने के लिए आई हैं, आए जरा दिन बांट लेते हैं, काम बांट लेते हैं। एक दिन मैं काम करूंगी, दूसरे दिन आप, ये काम मेरा, ये काम आपका, फिर अगले दिन ये काम आप करेंगे, ये काम मैं। कहा जब खादिमा मैं हूं, कनीज मैं हूं, तो आप क्यों काम करेंगे? बीबी ने कहा खादिमा बन के आई हो, इंसान तो हो। दौलत आ जाने पे कहीं ऐसा ना हो कि इंसान के जहन में गुरूर आ जाए। इंसान को इंसान समझना यह आले मोहम्मद ने सिखाया है। मेरी बातें बुरी तो नहीं महसूस हो रही हैं? अज़ान गिरामी, दुनिया में आले मोहम्मद ने कहा इंसान को इंसान समझना। इनके घर में अगर करीब देखें, एक जनाब फिजा का मकाम और अजमत,
अब ये दोनों जनाब सैयदा के घर में रहने लगे, तफसील का वक्त तो नहीं। तो अज़ान गिरामी, अब ये अल्लाह ने जब सूरह हल अता नाजिल किया, आपके जहनों में है ना, शिया सुन्नी मुफस्सिरीन सब ने लिखा है, पढ़ा भी है, आपने सैकड़ों मरतबा शायद सुना हो। मुझ हकीक के भी 2 जुमले सुन लीजिए। मैं कदना सा खादिम अहले बैत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इन 2 आयात की तफसीर, चंद आयात की तफसीर कि अब इमाम हसन हुसैन सुन्नी शिया मुफस्सिरीन ने लिखा कि 4 और 3 बरस के थे, या 5 और 4 बरस के थे, और कमसिनी में उन्हें बुखार हुआ। जनाब सैयदा ने एक मरतबा नज़र की, मेरे बच्चों का बुखार उतर जाए मैं 3 रोज़े रखूँगा। मौला अमीर ने जनाब सैयदा ने नज़र की। अब पता चला ये नज़र करना मन्नत मानना सुन्नत सैयदा है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, ये मन्नत तो जाने के जनाब सैयदा यूफूना बिन नज़रे व यखाफूना खाना, यानी अजीज़ान गिरामी ये कुरान करीम है। ये नहीं कह सकते आप कि ये हदीस होगी शायद ज़ईफ़ हो, कुरान है। यूफूना बिन नज़रे, वो अपनी नज़र से वफा करते हैं, कभी अगर नज़र कर लें तो नज़र को पूरा करते हैं। मौला अली जनाब सैयदा ने नज़र की, एक मरतबा दोनों शहजादे शफायाब हुए, नज़र थी बीबी और मौला की। जैसे ही कहा हम कल से रोजे रखेंगे, जनाब इमाम हसन ने कहा मादर गिरामी मैं भी रोजा रखूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया मादर गिरामी मैं भी आपके साथ रोजा रखूंगा। जनाब फिजा ने कहा जब इतने छोटे छोटे शहजादे शदीद गर्मी में रोजे रख रहे हैं, कहा बीबी फिर मुझे भी उठाइएगा, मैं भी सहरी करूंगी, रोजा 3 दिन मेरा भी रोजा होगा। नजर जनाब फिजा की नहीं थी। अज़ीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद गुलामों कनीजों को तरबियत करके इतना रुतबा दे देते हैं कि दुनिया उनसे सीखती है। जिस खानदान के गुलाम ऐसे हों, सोचे मौला कैसे होंगे। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। बावाज़े बुलंद सलावत। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़ाने गिरामी। अब सबके जहनों में है, मुझे पूरा वाक़या पेश नहीं करना, मुझे कुछ नतायज पेश करना है कि रोज़े रखे और पहले दिन जब इफ्तार का वक्त आया, मदीने की गर्मी थी, जैसे ही अपने हाथ में लुक़मा लिया, दरवाजे पे दस्तक हुई और आने वाले ने कहा कि मैं मिस्कीन हूँ। जनाब अमीर ने फौरन जौ की रोटी उठाई और जाने लगे, मैं इफ्तार नहीं करूंगा, आने वाले इस मिस्कीन को अपनी ये रोटी दे दूंगा। जनाब सैयदा ने कहा या अबल हसन मेरी भी रोटी दे दीजिए। मौला हसन ने आवाज दी बाबा मेरी भी रोटी दे दीजिए। मौला हुसैन ने कहा बाबा मेरी रोटी भी। जनाब फिजा कुछ देर रुकी, कहा कि शहजादे इतनी कम सिनी में इतने शदीद सख्त मौसम में रोजा रख के इफ्तार नहीं कर रहे। कहा मौला मैं भी पानी से इफ्तार कर लूंगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। मैं एक कनीज जनाब सैयदा की फजीलत को कैसे पेश करूं कि जहां वो आले मोहम्मद के साथ साथ बैठी हैं दस्तरखान पे। कभी हमने बिठाया किसी अपने घर में काम करने वाले के साथ। हसन गिरामी जनाब सैयदा ने कहा अबल हसन ये फिजा की भी रोटी ले जाइए। मिस्किन के हाथ में रोटियां आई। अगला दिन दोबारा सबका इफ्तार। आने वाले ने कहा मैं यतीम हूं, ए आले मोहम्मद मुझे खाना चाहिए। भाई मिस्कीनों यतीमों को भी पता था मदीने में कौन सा दर है जहां मुश्किल कुशाई होती है। बहुत शुक्रिया आप जी, आप सलामत रह जाने गिरामी। आपकी मोहब्बतों दुआओं का ममनून हूं। जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं इसी मोहब्बत से सुन लीजिए। रज़ान गिरामी अब दूसरा दिन है। यतीम ने कहा, आले मोहम्मद जानते हैं ना यतीमों से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे बताया गया कि आपके यहाँ भी दारुल एहतमाम किया जाता है कि मिल्लत का कोई भी यतीम हो, शिया ना भी हो, उसके लिए भी आप एहतमाम करते हैं। यहाँ तक हदीस में अगर कोई यतीम के सर पे हाथ रखे, जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं उतने गुनाह माफ हो जाते हैं।
ये यतीम परवर कभी बंद न कीजिएगा। शिया सुन्नी दोनों किताबों में है, हमारी मुस्तनद तरीन किताबों में, यानी उनकी भी और हमारी भी मुस्तनद तरीन किताबों में सरवर कायनात की हदीस है, जो काफिलुल यतीम का हाथेन माइया फिल जन्ना, सही बुखारी में भी है। पैगंबर इस्लाम ने सहाबा के मजमे में ऐसे 2 उंगलियां उठा के अपने हाथ से कहा, यतीम की कफालत करने वाला, यतीम को पालने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां साथ रहती हैं। ओ मुसलमानों, एक आम यतीम को पालने वाला जन्नत में पैगंबर के साथ जाए, और वो अबू तालिब जिन्होंने कायनात का सबसे अफजल यतीम पाला, उनके मुताल्लिक क्या ख्याल है? तवज्जो फरमा रहे हैं भाई? मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रहे हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का? मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, जब फजीलत के कायल होते हैं तो किसी भी गुनहगार के लिए जन्नत के कायल हो जाते हैं, और जब जन्नत नहीं मानते तो कुल्ले ईमान के बाप के लिए। भाई तफसील का वक्त नहीं है तो जाने गिरामी, मैं जानता हूं कि इस वक्त गर्मी भी है, तबिश भी है, मेरे बहुत से बरादरान बुजुर्गान मौजूद हैं, और इस मजलिस में मेरे वालिद गिरामी मौजूद हैं। पढ़ना आप जानते हैं ना, बाप के सामने बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आपकी खिदमत में जो मतालिब पेश करूं उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। तो अब जनाबे सरवर कायनात ने बेइंतहा एहतमाम किया। अगले दिन दरवाजे पे आने वाले ने कहा, यतीम हूं, आले मोहम्मद यतीम हूं। जनाबे मौला कायनात ने कहा, मैं इफ्तार नहीं करूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, पानी से इफ्तार कर लूंगा। जनाब सैयदा ने, मौला हसन मौला हुसैन, जनाब फिजा, सब ने अपनी अपनी रोटियां दे दी। पहले दिन मिस्कीन व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, जैसे आने वाले तरतीब से कह रहे थे वैसे ही अल्लाह ने आयत नाजिल की। कुछ अफराद पहुंच गए, सारा मजमा नहीं बोल रहा। अज़ीज़ाने गिरामी, आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सहाबा में और अहले बैत में यही फर्क है। सहाबा आयतों के आने के बाद अमल करते हैं, अहले बैत अमल करते हैं तो आयतें आती हैं। सलामत है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? सलाम भाई, वक्त ज्यादा नहीं है, जितना पेश करूं से कबूल कीजिएगा। आयतें बाद में आती हैं। जो अभी भी परेशान है, मौला अली बिस्तर पे पहले सोए, शबे हिजरत आयत बाद में आए। तवज्जो, मौला ने अंगूठी रुकू में पहले दी, आयत बाद में आई। खैबर का दर पहले उठाया, आयत बाद में। ओहद में पहले लड़े, जुल्फिकार बाद में नाज़िल हुई। सैयदा ने रोटियां पहले दी। आप पहुंच गए जरा? यकीन माने गले में ताकत नहीं, खूने जिगर दे रहा हूं। या जाने गिरामी जनाबे, तो अब तीसरे दिन सबके जहनों में है ना, आने वाले ने कहा असीर हूं। असीर समझते? कैदी। मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मेरे भाई, मेरे बच्चे, गौर फरमाएं। असीर, मदीने में कोई मुसलमान कैदी नहीं था। कुछ लोग पहुंच गए, मुसलमान कैदी नहीं था। पैगंबर सलाम कैदी अगर थे तो जंगी कैदी थे, यानी काफिर और मुशरिक कैदी था। जंजीर बांधी जाती थी, बड़ा सा पत्थर या लोहा बांध देते थे कि उठा उठा के घसीट के चलेगा, भाग नहीं जाएगा। अब असीरों को खाना मुसलमान देते थे। असीर को भी पता था किस दर पे मांगना है
और मुसलमानों, सहाबा से नहीं तो काफिरों से सीख लो। जहमत करके आगे आगे हो जाए, जवाब लेते रहे नारे का आगे। बहुत लोग खड़े हैं, मुझे बहुत बार इशारा, वहां पे भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, बिल्कुल जगह नहीं, सामने मुझे खिड़की में नजर आ रहे हैं, बार बार इंतजामिया भी इशारे कर रही है। अगर जगह बना लेंगे तो थोड़ा लोगों के लिए आसान हो जाएगा। उस तरफ जगह, अगर कुछ मोमिनीन पीछे से उस तरफ आ जाए, मेरे उल्टे हाथ पे, अपने सीधे हाथ पे बहुत से लोग खड़े हैं। मैं आधा घंटा भी पढ़ने वाला हूं, आधा घंटा तो सुनेंगे, जगह बन जाएगी। कुछ दिल कुशादा कर, मैं जानता हूं इस वक्त बहुत से अफराद पहलू भी नहीं बदल सकते। उधर देखिए जो पीछे बैठे ना, अगर वो इस तरफ आ जाएं, उस तरफ आ जाएं, क्योंकि जो उस तरफ खड़े हैं ना, वहां से भी जगह बन जाएगी लोगों के लिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर उधर आ जाएं, कुछ बिरादरान उस तरफ आ जाएं। असल में इधर इसलिए लोग नहीं बैठ रहे, पिलर है बीच में। ममनून, आपने मेरी सदा को कबूल किया, कुछ काफ़ी गुंजाइश बन गई है। अब जितने लोग खड़े हैं बहुत माजरत के साथ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज़िज़ाने किरामी, जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि के दरवाजे पे असीर आया। अहले बैत को तो मालूम है ना, असीर है, कैदी है, मुस्लिम नहीं है। आज़िज़ाने किरामी, आने वाला मुसलमान नहीं था, लेकिन जनाब मौलाए कायनात ने फौरन अपनी रोटी हाथ में ली। तीसरा दिन रोज़े का हो और इफ्तार पानी से आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा दिल और कलेजा चाहिए। उस हालत में जनाब सैयदा ने कहा, या अबल हसन, मेरी भी रोटी दे दीजिए। अब जब इमाम हसन हुसैन ने हाथ उठाए ना, तो शिया किताबों में मैंने बहुत कम देखा, उन्हीं के हवाले से देखा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, और ज़मख़शरी बड़े बड़े मुफस्सिरीन अहले सुन्नत के, वो कहते हैं मौला हसन हुसैन के हाथ कांप रहे थे। बहुत कम से थे, 4 बरस के। तो कहते हैं जैसे उन्होंने जो लफ्ज़ लिखा है मैं पढ़ दूँ, हमारे उलमा का नहीं है, लेकिन देखिए मैं नाइंसाफ़ी नहीं करता, उनका जुमला है। वो कहते हैं जैसे सर्दियों में चूज़े, मुर्गी के जो छोटे छोटे चूज़े होते हैं ना, जब शदीद सर्दी हो और उसने दाना ना चुगा हो तो उसके पर कांपने लगते हैं। तो कहते हैं मौला हसन हुसैन के ऐसे बाजू कांप रहे थे भूख से कि एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात पे सूरा हल अता नाजिल हुआ। बस सूरा का नाजिल होना था, पैगंबर आंसुओं के साथ अपनी बेटी के घर आ गए। कहा, बेटी मेरी जिंदगी में आपके बच्चे फाकों से हैं, मेरी लख्त जिगर, आपने खाना नहीं खाया। क्या बाबा जान, कभी असीर, कभी पहले मिस्कीन यतीम असीर आते रहे, तो हम सब कुछ राह खुदा में देते रहे। एक मरतबा सबके जहनों में है, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ मजमून को, ज़रा सुन लीजिएगा। मुझे अगली आयात से मुताल्लिक़ कुछ मतालिब पेश करने हैं, शायद वो आपके लिए जदीद हो। ये वाक़या मुकम्मल कर दूँ ताकि जो बच्चे बैठे हैं वो ये ना सोचें कि आगे मुकम्मल क्यों नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा सरवर कायनात ने ये सूरा सुनाया और एक मरतबा दोनों शहद अपने दोनों नवासों को आगोश में लिया, प्यार किया। कहा, मेरे नवासों, जो आप कहेंगे अल्लाह जन्नत से खाने के लिए नाजिल करेगा। सब लोग नहीं बोले। देखिए कुरान करीम में है ना, जनाब ज़करिया ने सवाल किया जनाब मरियम से, मरियम कहाँ से आया ये सब? अन्ना लके हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। जनाब मरियम के लिए बेमौसमी फल जन्नत से आए तो मुसलमान मान लेते हैं। हसनैन करीमैन जवानान जन्नत के सरदारों के लिए जन्नत से दस्तरखान आए तो क्यों नहीं मानते? कहा, मेरे शहजादों क्या चाहिए? एक मर्तबा जनाब इमाम हसन ने फरमाया, नाना जान मैं ये खाना चाहता हूँ, मेरे लिए अनार आ जाए। दोनों शहजादों ने बताना शुरू किया। एक मर्तबा जन्नत से दोनों के लिए दस्तरखान आया। कहा, अल्लाह कहता है अगर आपको कोई सवारी चाहिए, कोई लिबास चाहिए, कहा अगर हो सके, मौला हसन ने कहा हरा लिबास आ जाए, एक ने कहा सुर्ख लिबास आ जाए, एक ने कहा ऊंटनी आ जाए, एक ने कहा घोड़ा आ जाए। आज भी मदीने जाएं, उन्होंने तो उठा के फेंक दिए, लेकिन अभी भी वो पत्थर मौजूद है जिस पे नक्श है। जो लोग ज़ियारत करके आए हैं कि जहां पे उस ऊंटनी के
और घोड़ों के वहां पे आज तक नक्श मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने बहुत प्यार किया। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं ये अगली आयत आले मोहम्मद ने कही नहीं थी। कुछ लोग पहुंच गए, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। आले मोहम्मद ने ना मिस्कीन से कहा था, ना यतीम से, ना असीर से, हम तुम्हें अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, ना तुमसे जजा चाहिए ना शुक्रिया। कुछ लोग पहुंच गए, सारे मजमे की तवज्जो, कुरान की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है वो कहते थे इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदो मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, ना तुमसे जजा चाहिए ना शुक्रिया, हमने जो किया अल्लाह के लिए किया। खुदा की कसम, शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं उन्होंने नहीं कहा, ना मौला अली ने, ना जनाब सैयदा ने, ना इमाम हसन ने, ना इमाम हुसैन ने, नहीं कहा, लेकिन आयत है, कुरान की आयत है। अभी भी लोग परेशान हैं, आयत है कुरान की, उन्होंने कहा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। दाद ना दीजिए जब तक बात नहीं पहुंची, जो पहुंच गए उन्हें सलाम। कुरान की आयत है, हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं अल्लाह की खातिर, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना जजा ना शुक्रिया। उलमा शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं ना मौला अली ने दरवाजे पे कहा ये खाना ले अल्लाह की खातिर दे रहा हूं, ना जनाब सैयदा ने, ना मौला हसन ने, ना हुसैन ने, ना मिस्कीन से कहा, ना यतीम से, ना असीर से, लेकिन अल्लाह दिलों के भेद जानता। अल्लाह ने फरमाया, इन्होंने जबान से नहीं कहा, ओ मुसलमानों मैं बता रहा हूं दिल की कैफियत क्या थी। इनके दिलों में सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी थी। आगे जाके अल्लाह क्या फरमाता है, जो आयत आगे है वो बहुत ज्यादा काबिल गौर है, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं क्या है आपकी जजा, जन्नत। ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह फरमाता है आपकी जजा जन्नत। 3 आयत जल्दी जल्दी जरूर पेश करूंगा इसी सूरा की, 3 से 4 आयत सुनेंगे ना हज़रत। अल्लाह फिर क्या कहता है सायुकुम मशकूरा, साई कोशिश। हम ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं गलत, मशकूरा। गौर से सुनिएगा, मेरे ये अल्फाज ज़ाया ना हो, मेरी सबसे हाथ जोड़ के दरखास्त है मेरे अल्फाज पे गौर कर लीजिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। लफ्ज है कत्ल, करने वाला कातिल, कत्ल होने वाला मकतूल। चले अल्लाह का शुक्र है सबको समझ है, पाकिस्तानियों को नहीं कत्ल मकतूल का पता होगा। कत्ल करने वाला कातिल, होने वाला शुक्र, करने वाला शाकिर, जिसका शुक्रिया अदा किया जाए मशकूर। तवज्जो, हम आम तौर से कहना चाहते हैं मैं आपका शाकिर हूं, शुक्रगुजार हूं, तवज्जो कह देते हैं मैं आपका मशकूर हूं। ये उर्दू में हम गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना चाह रहा होता हूं आपका शुक्रिया, मैं शाकिर आप मशकूर। बात पहुंच गई? सारे मजमे को मेरी बात समझ आई या नहीं? तवज्जो, शुक्र करने वाला शाकिर, जिसका शुक्रिया अदा किया जाए वो मशकूर। ऐसा ही है? हाँ हूं कहिए। कुरान की आयत है सायकुम मशकूरा। ओ आले मोहम्मद, आपकी कोशिश का शुक्रिया अदा किया जाता है। ओ दुनिया वालों, शैतान ने कहा था मैं सबको गुमराह करूंगा, अल्लाह ने कहा हां लेकिन मेरे बंदों को नहीं। कुछ ऐसे हैं जिनका अल्लाह शुक्रिया अदा कर रहा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। खुदा की कसम इस आयत पे मेरा मरने को दिल करता है, कुर्बान होने को दिल करता है। परवरदिगारा इतनी बड़ी आयत, तू खालिक हो के इन्ना सायकुम मशकूरा। मेरा चैलेंज है किसी मुसलमान फिरके से कह दे इसका इसके अलावा कुछ और तर्जुमा करके बता दे। इरफानुल कुरान आपके इसी लाहौर के बहुत बड़े मिनहाजुल कुरान के डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का तर्जुमा देखिए। तमाम शिया सुन्नी, बड़े बड़े वहाबी सुन्नी, तमाम का तर्जुमा देख लीजिए। यही तर्जुमा बनता है जो मैंने पेश किया। अज़ीज़ान गिरामी, सारी दुनिया कहती है, अल्लाह कहता है शुक्र बजा लाओ।
मैं और दूंगा। न जाने कितनी कुर्बानियां दी कि अल्लाह कह रहा ओ आले मोहम्मद शुक्रिया। वक्त तमाम हो गया, तवज्जो फरमा रहे जाने के रहा भाई, और वक्त नहीं रहा, नहीं तो मैं और तफसील में जाता। इन्ना सायकुम मशकूरा, है आले मोहम्मद आपका शुक्रिया अदा किया जाता है। इतनी कुर्बानियाँ कोई नहीं देता। माह रमज़ान के अंदर आपने आमाल अगर किए हों मिलके तो उसमें सर पे रखते हैं कुरान करीम और दुआ पढ़ते हैं, और दुआ है छठे इमाम की। कभी आपने गौर किया उस दुआ पे? परवरदिगारा तुझे तेरी अजमत का वास्ता और इन 14 का वास्ता और इनके हक का वास्ता, तेरा जो इन पे हक है और इनका तो तुझ पे हक है। कभी तर्जुमा भी पढ़ लिया कीजिए ताकि जहन में शुबहा ना आए आले मोहम्मद की अजमत पे। किसी का अल्लाह पे हक नहीं, अल्लाह का सब पे हक है। लेकिन अगर छठे इमाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है ऐसे दुआ मांगो, परवरदिगारा तेरे हक का वास्ता जो आले मोहम्मद पे है और तुझे वास्ता उस हक का जो आले मोहम्मद का तुझ पे है। इन्होंने तेरे बंदे हो के वो कुर्बानियां दी जो कोई बंदा नहीं दे सकता। बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला है अज़ीज़ाने किरामी। किसी बंदे का भी खालिक पे हक होता है। परवरदिगारा इतनी कुर्बानियां दी और कभी नहीं कहा हम खुदा जैसे। कौन है आप? हम उसके बंदे। अब क्यों ना लोग अल्लाह को माने जब बंदे ऐसे हैं तो अल्लाह कैसा होगा। मेरी बातें पहुंच रही हैं जाने किरामी। मैं दो और पहलू पेश करना चाहता था लेकिन वक्त तमाम हो गया। मुझे इशारा मिला कि हमें पहुंचना भी दूसरे आखिरी मकाम पे, आज की आखिरी मजलिस, और फिर मुझे वापस भी जाना, मेरी फ्लाइट है जाने किरामी। कई पहलू हैं। फाकों में भी जो कभी शिकवा ना करें, शुक्र करें, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद है। दुनिया में कोई कैदी हो ना तो क्या कहता है? परवरदिगारा क्यों मुझे कैदी बनाया? सिर्फ अहले बैत हैं। कैदी भी हों तो कहते हैं तेरा कैसे शुक्र अदा करें। हमने तुझसे तन्हाई मांगी थी, तूने ऐसी तन्हाई दी है कि ना सिवाय तेरे कोई और है, ना सिवाय मेरे कोई और है। सातवें इमाम के जुमले, चौथे इमाम के, कैसे कैसे जुमले। आज की आपको मजलिस में जो तबरुक मिलेगा उसमें जनाब सैयदा का रुमाल दिया जाएगा। बानियान ने कहा सेहरा का रुमाल है ना। बड़े बड़े उलमा की वसीयत कि जब हमें दफनाने लगो तो जो आंसू हमने अहले बैत पे बहाए हैं वो हमारे पेशानी पे बांध देना, हमारे कफन में रख देना। आगा मरअशी अगर जहन में हो, अतुल्ला मरहूम सैयद शहाबुद्दीन ने मरअशी नजफ़ी जब मरने लगे ना तो कहा मैंने पूरी ज़िंदगी हर आंसू इस रुमाल में लिया। जब मरूंगा ना फरिश्ते आएंगे, कहूँगा सैयदा से कहो मेरे पास रुमाल है। आपने कहा था जो मेरे बेटों पे आंसू बहाए, मैं इतने आंसू लाया हूँ पूरी ज़िंदगी। और हर शब जुमा बस एक ही मसाइब सुनते थे। जानते हैं आप, आगा मरअशी की ज़िंदगी कथा आने वाले जाकिर से कहते थे वो जाकिर सिर्फ एक मसाइब पढ़ना हर शब जुमा। और अपने बेटे सैयद महमूद को वसीयत की जब तक तू जिंदा रहे मेरा हक ये है हर शब जुमा मेरी कब्र पे सिर्फ इतने करना काम, मसाइब पढ़वा देना। वही मसाइब जो ज़िंदगी भर सुनता रहा। उनके बेटे ने कहा बाबा कौन से मसाइब? कहा ज़ैनब कुबरा के, हुसैन से विदाई के मसाइब। मैं तो नहीं पढ़ूंगा आज, नहीं पढ़ सकता। ये वो मसाइब हैं जो जनाब सैयदा को सुन के गिरिया तारी होता है ना वसीयत। शेख याहिया यसरबी की कि मैंने देखा ख्वाब में इमाम हुसैन के हरम के सहन में नमाज़ पढ़ाते थे। मैंने ख्वाब में देखा सहन में मजलिस हो रही है, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी मिंबर पे हैं। जैसे ही मसाइब पे आए तो हरम के अंदर से कोई बाहर आया, कहा ए अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, आया नहीं हूँ भेजा गया हूँ, हरम में सैयदा मौजूद हैं,
उन्होंने ख़ुद फरमाया, मोहम्मद बाक़िर मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुना दे। जानते हैं ना, इसमें बड़ी विदाई बड़ी में, और देखें हमें तो मालूम नहीं होता विदाई का, ये पता हो अब मैं जा रहा हूँ आऊँगा नहीं। विदाइयाँ बहुत मुश्किल होती हैं। आज रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा, मर्दों में तो नहीं लेकिन मेरी बहनों मेरी बेटियों में ताबूत बरामद होगा। आज यहाँ कोई आए ना आए, मेरी बहनों में ज़रूर तलाश करें। शायद शाम से कोई बीबी माँ का पुरसा लेने आए। जनाबे सैयदा को जनाबे ज़ैनब से बड़ी मोहब्बत थी। भाई आज मैं देख रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ मसाइब अभी शुरू किए हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप जानते हैं ना, आले मोहम्मद को जनाबे सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते थे। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है, इमाम रज़ा ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों इतना रो रहे हैं? कहा बाबा मुझे मेरी दादी के मसाइब याद आ रहे हैं। बाबा जुल्म करने वालों का सोच रहा हूँ कि मैं कैसे बदला जाने के रामी में। आप जानते मैं खुल के नहीं पढ़ सकता, बड़े मोहतात अंदाज से जुमले पढ़ूँगा, खुदारा पहुँच जाइएगा। आज जानते हैं ना, इमाम हसन मुश्तबा से मुताल्लिक़ है, जब मदीने की गलियों से गुज़रते थे बास अफराद को देख के रुख फेर लेते थे। पूछा मौला क्या बात है, क्यों आंखों में आपके खून उतर आता? का ये लोग दरवाजे पे आए थे, पता नहीं आग लाए थे क्या लाए थे। मैंने मसाइब शुरू किए, कोई रोने में बुख़्ल ना करे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक रिवायत में कभी नहीं पढ़ता, इशारा करके पढ़ जाऊंगा, मुझसे कहलाइएगा नहीं, इशारों में बात करूंगा। किसी ने पूछा मौला हसन से, मौला हमने किसी को इतना और ऐसे रोते नहीं देखा जैसा आपको रोते देखा है, आप ऐसे क्यों रोते हैं? कहा मैंने माँ के साथ वो जुल्म होता देखा है। पहुंच गए। खुदा किसी बेटे को माँ पे जुल्म होता ना दिखाए। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, सर झुका रखे हैं ना, जो सर झुका के रो रहे हैं वो आंखें बंद करके जरा चले। मेरे जुमले पे गौर कर लीजिएगा, जुमले को सुनिएगा। खुदा किसी बेटे को माँ पे जुल्म ना दिखाए, और खुदा किसी बेटी को बाप का कटता गला ना दिखाए। अजरकुम अल्लाह। बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज अभी उन्होंने मुझे जब रुमाल दिखाया ना तो सेह रुमाल थे। मैं सोच रहा था ये रुमाल कैसे रुमाल हैं, किसी को रोने के लिए रुमाल भी नहीं मिला। जब कोई ज्यादा रोता है ना तो लोग उठ के गले लगा लेते हैं, ऐसा ही होता है ना। मैंने देखा है अगर कोई ज्यादा मसाइब में भी कोई ज्यादा रोए तो लोग गले लगाते हैं, ये बहुत रो रहा है। कभी ऐसा नहीं होता ज्यादा रोने पे तमाचा मार दिया जाए, कभी ऐसा नहीं होता रोने पे ताजियाने मारे जाए। दुनिया में बस एक बेटा है, बाप पे रोने पे गले में तोक डाला गया, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। कभी बाप के मरने पे बेटे को बाजारों में कैदी बना के नहीं लाया जाता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई अगर बस एक से दो रिवायात पढ़ूंगा बीबी की शहादत की मोहतात अंदाज से, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई मुश्किल बने। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी के मसाइब बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ईरान के बहुत बड़े आलिम शेख हुसैन अंसारियान, बहुत बड़े आरिफ भी हैं, बेइंतहा उनकी किताबें भी हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि मैं एक बीबी की मजलिस पढ़ रहा था, मसाइब पढ़ के जैसे ही उतरा तो मातम शुरू हो गया। मेरे फिर भी कानों में किसी के रोने की आवाज़ें आ रही। पहला नोहा ख़त्म हुआ, फिर भी वो रो रहा है। दूसरा, तीसरा, 4 नोहे हो गए, आवाज़ आ रही है, फिर भी एक आदमी रोता चला जा रहा है। ज़ियारत हुई, ज़ियारत के बाद भी वो रो रहा था। का इतने में ज़मीन पे सफ़े खींच दी गई, तबर्रुक सर्फ होने लगा। का मैंने कहा अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं एक मर्तबा इमाम बारगाह के फ़र्श पे उतरा, देखा कौन है, पूछूं तो सही कौन से मसाइब के जुमले ने इतना रुलाया। अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके चलिए। आगा शेख हुसैन अंसारी सब बहुत बूढ़े हैं, बीमार भी हैं। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया। कहा बताएं ए मर्द मोमिन, किस बात ने तुझे इतना रुलाया? कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं।
मैंने तो पढ़ दिया कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। आगा अगर किसी की हड्डी टूट जाए ना, जब जब हड्डी हिलाओ दर्द होता, लेकिन अगर किसी की पसलियां टूट जाएं तो हर सांस पे उसे दर्द महसूस होता। अभी जब आपने पढ़ा बीबी की पसलियां, मैं ये सोच सोच के रो रहा हूं 3 महीने कैसे गुजारे। अजरकुम अल्लाह। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं तो अभी पढ़ने वाला था, बर्दाश्त कर लीजिएगा। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब बहुत ज्यादा हैं। भाई एक रिवायत बड़ी मशहूर है कि मदीने के सारे अंसार में एक बात फैल गई। सब कहने लगे, बीबियां, हर घर में बात होने लगी। जो खातून बीबी से मिलके जाती थी ना, वो कहती थी सैयदा हैं 18 बरस की, लेकिन लगती 80 बरस की है। हर मर्द पूछता क्यों, क्या बात है, बिन्ते रिसालत क्यों बूढ़ी लगती हैं? का बीबी के बाल सफेद हो गए, कमर टूट गई है, सैयदा के हाथ में असा है, और बीबी रो रो के कहती है सुब्बत अलैया, बाबा आपके बाद मुसलमानों ने मुझे बड़ा सताया। अजरकुम अल्लाह। पढ़ूं खुल के ना पढ़ूं, मैं रोने में कोई बुग़्ल ना करे। आज ताबूत मेरी बहनों में है, सुन लीजिए जुमले पढ़ रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, हर इमाम ने जनाब सैयदा के मसाइब को याद किया है। आए इशारों में चंद जुमले पढ़ दूं। जब दरवाजे पे कुछ लोग आए ना, आके कहने लगे अली को बाहर निकालो, हम बैत लेने आए हैं। मौला दरवाजे पे आए, का वापस चले जाओ, मैं बैत नहीं करूँगा। दोबारा कुछ अफराद आए। जब तीसरी मर्तबा आए ना, तो मौला ने कहा, दूसरी मर्तबा मौला ने फरमाया, कहा मैं कुरान जमा कर रहा हूँ, अब दरवाजे पे कोई ना आए। मौला हुजरे में गए, कुरान करीम के औराक थे, आगोश में कुरान करीम था, मौला जमा कर रहे हैं। अचानक लगा दरवाजे पे हुजूम आ गया है। बीबी सहन में चक्की पीस रही थी, बीबी ने सर पे बुरका रखा, तेजी से दरवाजे पे आए। बहुत से लोग इशारे कर रहे हैं शायद ना पढ़ूं। जैसे बीबी दरवाजे पे आई ना, एक मर्तबा दरवाजे पे किसी ने कहा बाहर निकालो, हम बैत लेने आए। बीबी ने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। किसी ने कहा वाइन, चाहे नबी की बेटी हो, मैं आग लगा दूंगा। बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, रुक जाओ। किसी एक ने आग लगाई, बीबी एक कदम पीछे हटी, दूसरे ने लात मारी, जलता हुआ दरवाजा गिरा। बीवी ने आवाज दी फिजा इलैकी, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरकुम अल्लाह। अगर ताबूत ना होता, मैं ये जुमले ना पढ़ता। मौला अमीर का दरवाजे पे आना और एक मर्तबा तलवार नियाम से निकाल के कहना, अगर पैगंबर इस्लाम ने वादा ना लिया होता, मैं तेरे 2 टुकड़े कर देता। तलवार फेंक के फरमाया, लेकिन हबीब खुदा ने कहा था मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, ये सब पलट जाएंगे। किसी ने आवाज़ दी अली को गिरफ्तार कर लो, ये तलवार नहीं उठाएंगे। बस भाई इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाह रहा, इशारों में भी नहीं पढ़ना चाह रहा, मैंने तमाम कर दिया। बस भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए। जनाब सैयदा ने वसीयत की, या अबल हसन गस्सिलनी बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा। व हन्नितनी बिल्लैल, रात में हुनूत दीजिएगा। व कफ़िनी बिल्लैल, मुझे रात में कफन दीजिएगा। व सल्ली अलैया बिल्लैल, मेरा जनाजा रात में पढ़ाइएगा। व दफ़िनी बिल्लैल, मुझे रात में दफना दीजिएगा। या अली मेरे जनाजे में इन्हें ना आने दीजिएगा। जिन मदीने वालों ने मुझे रुलाया, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। ताबूत ना होता तो मैं ये अल्फाज ना कहता। आखिरी जुमले सुन लीजिए। मौला अमीर ने 7 चादरों में गुस्ल दिया, कितनी चादरों में कफन दिया, दफनाया। 40 मकामात पे कब्र बनाई। मेरा दिल कहता है मौला ने दफनाया नहीं, छुपाया है। अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला अमीर ने जब ताबूत तैयार किया, बहुत से मेरे बरादरान बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिरी जुमले सुन लीजिए। मौला अमीर ने ताबूत तैयार कर दिया, जसद मुतहर को रखा। आवाज है, फिजा मेरे बच्चों से कहिए माँ से विदा कर ले।
सबसे पहले जनाब ज़ैनब कुबरा आई, तड़पने लगी, रोने लगी, बाबा मुझे माँ के साथ दफना दें, बाबा मैं जीना नहीं चाहती। मौला ने बेटी को बहुत प्यार किया, बेटी उम्मे कुलसूम को ले आइए। जनाब उम्मे कुलसूम आई, इतने में मौला ने सवाल किया, फिजा मेरे हसन हुसैन कहाँ हैं? जनाब फिजा ने आवाज़ दी, मौला हसन आए, माँ से लिपट के रोने लगे, मौला हुसैन कहाँ हैं? हुसैन मेरा बेटा हुसैन कहाँ? जनाब अमीर ने सवाल किया। मौला जनाब फिजा ने कैसे कहा होगा? मौला हुसैन फरमाती हैं, अगर मेरी माँ फ़ख्र मरियम है तो मैं फ़ख्र ईसा हूँ, जब तक माँ नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊँगा। मौला ने आवाज़ दी, हुसैन माँ से विदा कर लीजिए। मौला हुसैन बाबा की आवाज़ पे फौरन दरवाजे में आए, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे हुजरे के, बुलंद आवाज़ से रो के कहा, बाबा अम्मा से कहिए मुझे बुला ले। तमाम शिया उलमा ने अल्फाज लिखे, शेख अब्बास क़ौमी ने, कफन के बंद खुल गए, दो हाथ बाहर निकले। मेरा दिल कहता है बीबी ने कहा होगा, मेरे प्यासे, मेरे गरीब, मेरे मजलूम, मां छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला तक साथ जाऊंगी। हुसैन जब आप जुलजना से गिरेंगे मैं अपने बुरके का दामन फैलाऊंगी। हुसैन जब शिमर का खंजर चलेगा मैं गर्दन पे हाथ रखूंगी। मेरे लाल अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।